बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं। इस तरह की बदतमीजी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मजहब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, तो फॉर मी इट्स नॉट। अच्छा, ये आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर आई थिंक सो नहीं। कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया है, वरना तो ज्यादातर को आप जानते हैं कि हमने कलमा पढ़ा दिया है। मगर कुछ लोग जो रह गए हैं, हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। आवाज उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्योहार मना रहे हैं भाई, वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? पहले ही देखने पाकिस्तान किधर खड़ा है। अगर हम फिर ऐसे काम करेंगे तो हमारा मोराल और डाउन होगा। दुनिया की नजर में हम पहले ही दहशतगर्द मुल्क है। अगर फिर हम ऐसे करेंगे तो लोग तो फिर यही कहेंगे ये तो यार ये इंतशार पसंद है, इनके साथ पहले ही हमारी तिजारत बिल्कुल खत्म हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में होली खेल रहे हिंदू छात्रों को इस्लामिक जिहादियों ने मारा पीटा। 17 हिंदू छात्र हुए घायल। वैसे तो इस्लामिक जिहादियों ने पाकिस्तान से 27% हिंदुओं को लगभग खत्म ही कर दिया है, लेकिन गिनती के कुछ हिंदू बचे हैं, उनका भी ये हाल है। बेचारे खुशी से फेस्टिवल भी नहीं मना सके। घायल हिंदू छात्रों की पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है। पाकिस्तान का मैन स्ट्रीम मीडिया भी इस्लामिक जिहादियों का साथ दे रहे हैं। कुछ यूट्यूबर हैं जो हिंदू छात्रों के पक्ष में बोले हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में वही इस्लामिक जिहादी मजे से खा पी रहे हैं और दिन रात जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। हिंदुओं के लिए पाकिस्तान किसी नरक से कम नहीं है, इसलिए हिंदू बेचारे डर कर मुस्लिम बन जाते हैं। यही इस्लामिक जिहादी मन चाहे तब हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। बहुत ही बुरे हालात में हिंदुओं के पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से भी ज्यादा खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं को ही दबाया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हिंदू छात्रों पर अटैक करने वाले जिहादियों पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इस्लामिक जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। आप देखें ये किस तरह की बदतमीजी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मजहब को रहने देना ही नहीं। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम होगी, और अगर जो रह गए हैं अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो है वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। देखें, अल्लाह ताला खुदा ने आपका जो भी मजहब है, आप अपने मजहब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ दें कि उसके मजहब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना है करें, आपकी जो सोच है। आप दुनिया में, ये पाकिस्तानी मुसलमान हो या दुनिया के मुसलमान हो,
इनको इन चीजों की क्यों समझ नहीं आती, क्यों हमने ये इस तरह के हम इन लोगों को सजाएं नहीं देते। कहते रहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म होता है, इंडिया में पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को जो है वो अपना फेस्टिवल्स नहीं मनाए दे जाते। अगर इस तरह के वाक़यात यहाँ होंगे, जैसे इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, तो फिर हम किस ज़बान से ये कहेंगे कि वहाँ पे जुल्म होता है? तो आप ये जो होली वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाए कि ये उनका त्यौहार है, ये उनका एक फेस्टिवल है, वो अपनी आज़ादी से जैसे चाहे मनाए। हम अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, हमारी जैसे ईद उल जुहा होगी, ईद उल फितर होगी, इस तरह उनका भी कोई ये त्यौहार है, तो उनको मनाने का पूरा हक है। पूरा हक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको आप कंडेम करते हैं? ये नहीं होना चाहिए था। बेसिकली हिंदू जो भी है उनको एक राइट है, उनका राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मजहब राइट देता है कि हर मजहब अपना अपना फेस्टिवल बनाए। लिबर्टी हासिल है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी करें। आप इसको कंडेम करते हैं? जी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के साथ किसी और कम्युनिटी में इस तरह हो जाए तो हम कितना वो सख्त रिएक्शन शो करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं, उसकी रीज़न क्या है? चंद लोग ऐसा करते हैं, फिर वो पूरी कंट्री पे जाता है, उसमें आप भी शामिल हो जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमान जो अपने फेस्टिवल्स नहीं मना सकते। तो अगर इस तरह के यहाँ पे वाक़यात होंगे तो हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ये जुल्म होता है? पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको कि सबको आज़ादी है, जितना पाकिस्तान आपका है उतना पाकिस्तान मेरा है, उतना ही पाकिस्तान किसी पाकिस्तानी हिंदू का, उतना ही पाकिस्तान किसी क्रिश्चियन का, पाकिस्तानी क्रिश्चियन का, उतना ही पाकिस्तान किसी पाकिस्तानी सिख का भी है। पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, थोड़ी सी रह गई है जी, कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया है, वरना तो ज्यादातर को आप जानते हैं कि हमने कलमा पढ़ा दिया है। मगर कुछ लोग जो रह गए हैं, हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। और यही हमने इस साल भी देखा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। और झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा जी ये चल रहा था कि वहां पर जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो होली का फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे और उसके ऊपर शदीद किस्म का झगड़ा हुआ और जमीयत यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी झड़प हुई, उनका झगड़ा हुआ और उनके क्लैशेस हुए और उसके बाद बात जो थी वो मारपीट तक चली गई। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सब कुछ जानकर। और ये सब कुछ आपको डॉन न्यूज़पेपर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का बड़ा एक समझा जाता है कि बड़ी सही खबर देते हैं, उधर से भी ये न्यूज आपको मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ और उन लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी से थे उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है ये सब बातें आप लोगों से करते हुए। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे साथ ऐसा होता है और हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आए वरना हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो सिंध कौंसल और हिंदू कम्युनिटी जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इकट्ठी हुई कि होली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो सारी बातें वो मौलवी थे, उन मौलवियों ने पकड़ के उन्होंने कहा इनकी क्या जुर्रत है, इस तरह तो जो हिंदुइज्म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं। और आप उनसे घबरा रहे हैं, उनकी फेस्टिविटीज। आपको तो चाहिए ज्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको ज्यादा ताकत दें, उनको